हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, कार्बोक्सिलिक अम्लों में कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है परंतु एल्डिहाइड अथवा कीटोन के समान नाभिक रागी योगज अभिक्रियाएं प्रदर्शित नहीं करते हैं, क्यों? तो देखिए यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो देखिए यहाँ पर ध्यान दें। हमारे पास में जो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं, ये किस प्रकार से होते हैं? सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, ये हमारे पास में कार्बोक्सिलिक समूह। कार्बोक्सिलिक समूह में या फिर यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल में जो कार्बोनिल समूह है ये उपस्थित होगा। कार्बोनिल समूह किसमें उपस्थित है? ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में। कार्बोक्सिलिक अम्ल। वहीं पर यदि हम बात करें एल्डिहाइड या कीटोन की, तो इनमें सी डबल बॉन्ड ओ, ओ कार्बोनिल समूह उपस्थित होगा। एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन में। तो देखिए यहाँ पर समझते हैं कि जो नाभिक रागी अभिक्रिया होती है, नाभिक रागी योगज अभिक्रिया, नाभिक रागी योगज अभिक्रिया, योगज अभिक्रिया, इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो ये सी डबल बॉन्ड ओ है, इस सी डबल बॉन्ड ओ से यहाँ पर जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इस प्रकार से देखिए सी और डबल बॉन्ड ओ पर ये यहाँ पर आता है नेगेटिव, और यहाँ पर आ जाता है डेल पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पर डेल नेगेटिव और यहाँ पर डेल पॉजिटिव, क्यों? यहाँ पर से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जब इधर जाएंगे तो यहाँ नेगेटिव आएगा। अब देखिए होता क्या है, इसे इस प्रकार समझे। देखिए ये हमारे पास में सी ऑक्सीजन माइनस प्लस, और यहाँ पर ये जो प्लस आएगा, ये प्लस, ये इसको डेल पॉजिटिव हम कहें, तो जो न्यूक्लियोफाइल होगा, न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? इस डेल पॉजिटिव पर। तो जितना अधिक ये डेल पॉजिटिव होगा, जितना अधिक, जितना अधिक आंशिक, आंशिक धनावेश, आंशिक धनावेश होगा न्यूक्लियोफाइल, उतनी आसानी से, उतनी आसानी से, उतनी आसानी से आक्रमण, आक्रमण करेगा। तो अब यहाँ पर समझिए, ये तो हमारे पास में हो गई एल्डिहाइड कीटोन की बात। अब यहाँ पर यदि हम देखें, जो हमारे पास में सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच समूह है, यहाँ पर मान लीजिए कोई एल्किल समूह लगा हुआ है, तो अब होगा क्या कि जब यहाँ पर डेल पॉजिटिव आना होगा, जब हम बात करेंगे कि ये जो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जब इधर जाएंगे तो यहाँ पर डेल पॉजिटिव आना होगा, तो ये क्या करेगा कि ये जो यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर दे देता है, और जब ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर देता है तो यहाँ पर अनुनाद की स्थिति बनती है। अनुनाद की स्थिति के कारण आंशिक धनावेश, आंशिक धनावेश, आंशिक धनावेश पूर्णतः समाप्त हो जाता है, पूर्णतः समाप्त हो जाता है। और न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए पॉजिटिव चार्ज तो चाहिए, तो जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज यानी कि धनावेश ही नहीं बचेगा, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आक्रमण नहीं कर पाएगा, न्यूक्लियोफाइल आक्रमण नहीं, नहीं कर पाता। तो ये हमारे प्रश्न का यहाँ पर उत्तर होगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।